हमारे साथ है वीजेजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी। आइए जानते हैं उनसे किसानों के बारे में क्या कहना है उनका। पहले तो मैं आपका इंडिया डायरेक्ट न्यूज में स्वागत करता हूं और क्या कहना है। मैं धन्यवाद देता हूं इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए। जी जी। और मैं आभारी हूं आपका और विशेष कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि किसान जो कर रहे हैं आंदोलन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और किसान अपने सही मार्ग पर हैं और किसानों की जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। सरकार आज हिटलरशाही हो गई है, तानाशाही हो गई है। वो किसी भी स्थिति के अंतर्गत में किसान आंदोलन को दबाने के मूड में है और उन्होंने पूरी तैयारी कर चुकी है सरकार। मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस का काम था, थोड़ी बहुत पुलिस होनी चाहिए, छावनियाँ बना दी हैं, फौज की जो कि गाड़ियाँ मंगा ली हैं। आखिरकार ये आवश्यकता क्यों पड़ी, किसानों को सर्दी में बैठने के लिए आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार तो उसे दबा रही है, उन्हें कभी खालिस्तानी बताती है, कभी पाकिस्तानी बताती है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बताती है। और हम जैसे लोग यदि सहयोग करते हैं, कोई पार्टी सहयोग करती है तो उसे कहते हैं राजनीति खेल रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं, जो पूरी टोटली राजनीति की आप कूटनीति खेल रहे हैं, उसके लिए वो कुछ नहीं बोलते। जैसा कि मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसान काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनकी मांगों को मान नहीं रही है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका स्वामी जी? ये सरकार हिटलरशाही है, सरकार इसीलिए नहीं मान रही है। सरकार एक एक करके सबको दबा रही है। मैं कह रहा हूँ सरकार की जो भी नीति है, आज तक कोई भी नीति सफल नहीं हुई है। सरकार ने तो ये समझ लो देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, जीडीपी तहस नहस कर दी है, डॉलर का जो कि कीमत बढ़ गई है और जो कि रुपए की कीमत कम हो गई है। किसान भी आज बर्बादी की तरफ चला गया, बिजनेसमैनों को बर्बाद कर दिया और जो कि मजदूर इत्यादि जो रोजगार करते थे उनको समाप्त कर दिया है। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। आज किसान त्राह त्राह कर रहा है, किसान को जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। किसान को डंकल प्रस्ताव इन्होंने जो कि ला के रख दिया है, जो कभी कांग्रेस लाई थी और उस प्रस्ताव का बीजेपी ने उस समय विरोध किया था बहुत बड़ा। आज उसी प्रस्ताव को आखिरकार बीजेपी क्यों लाई और उन्हें 3 पार्टियों के अंतर्गत में क्यों लाई, ये बीजेपी को आवश्यकता क्या पड़ी, ये सबसे बड़ा जो कि यक्ष प्रश्न बनता है। नहीं, जैसा कि किसानों से जब हमने बात की तो किसानों का साफ साफ कहना है जो 10 साल से पुराने ट्रैक्टर हैं वो नहीं चलेंगे। तो सरकार इस पे क्या करती है, क्या कार्रवाई करती है, या मानती है किसानों की बातों को या नहीं मानती, ये आपका क्या कहना है सरकार की? मैं कह रहा हूँ किसान मुद्दे जो कि ये सरकार मुद्दे की बात क्यों नहीं करती है, ये केवल उल्टी सीधी इस प्रकार की बात करती है जिसका कोई मतलब नहीं होता और डिबेट के लिए सबके लिए कहती है कि आप डिबेट करो, डिबेट करो। मैं ये कहना चाहता हूँ इसके अंतर्गत में जैसे उपज संशोधन, मूल्य संशोधन और भूमि संशोधन, 3 बातें जो आती हैं, मैं ये कहता हूँ इसके अंतर्गत में उपज संशोधन से ये क्या जताना चाहते हैं, मूल्य संशोधन से क्या जताना चाहते हैं और ये भूमि संशोधन से क्या जताना चाहते हैं। क्या ये कानून व्यर्थ में नहीं बनाया, जैसे पहले चल रहा था ठीक चल रहा था, इनमें सुधार करना चाहिए था, इन्हें को पास कराने की जरूरत नहीं थी। जिस किसान जो आज उपज करता है, फसल बोता है, तो उससे राय लेनी चाहिए किसान से कि उसका मूल्यांकन क्या होना चाहिए, ना कि ये अपना जो कि तीसरा जो कि वो करता है कि भाई हम जो मूल्य देंगे वो देंगे। अरे जो किसान बो रहा है, रात को वहां रह रहा है, सर्दी में मर रहा है, कीड़े मकोड़ों से जो कि विषैले जीवों से त्रस्त है, वो फसल उग रही है और उसका मूल्य तुम निर्धारित करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। भूमि संशोधन, आप किसी भूमि को किसी अथॉरिटी के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी योजना के द्वारा सरकारी कार्यक्रम जो कि कार्य में लेते हो या किसी को भी प्राइवेट संस्था को देते हो, तो उसका जो मूल्य किसान को तो आप दे रहे हो थोड़ा मूल्य, और जो कि बाकी जो और लोगों को बेच रहे हो, जो कॉलोनीलाइजरों को या बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, उनको बहुत महंगा बेच रहे हैं, वो भी बहुत महंगे में बेच रहे हैं। आखिरकार क्यों? किसान की भूमि जब लेते हो तो उसका मुआवजा किसान को बिठाल करके उससे जो कि विचार विमर्श करके उसकी सहमति से होना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा स्वामी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे साफ साफ, ऐसी ठिठुरती ठंड में किसान काफी संख्या में बैठे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, तो आपको इससे क्या लगता है कि सरकार इनकी मांगे पूरा करेगी, बिल पास करेगी या अन्यथा बिल्कुल नहीं करेगी? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा ये सरकार जो हिटलरशाही है, ये सरकार कुछ भी कर सकती है, तानाशाही। इसके पास में आईपीएस है, आईएएस है और जो पुलिस है, जो कि फौज है,
इसके द्वारा ये गुंडागिरी कराती है, बदमाशी कराती है। मैं तो ये कहूँगा, मुझे ज़्यादा शब्द नहीं कह रहे हैं, पर ये बदमाशों की, गुंडों की सरकार है। इस सरकार के अंतर्गत में किसी को कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है, इस सरकार के अंतर्गत में किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। एक एक करके सबको जो कि मारा पीटा जा रहा है। कभी सीए के नाम से मुसलमानों को दबाया गया, कभी जो कि व्यापारियों को दबाया गया, कभी नोटबंदी के नाम पर उद्योगपतियों को दबाया गया, कभी जो कि कई जो कि इस प्रकार के मुद्दे आते रहे। जैसे कि एनआरसी वाला मुद्दा है, आज जो किसानों का मुद्दा लेकर किसानों को दबाया जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। और मेरी तरफ से, भारतीय जनजाति पार्टी की तरफ से मांग है कि इन तीनों मांगों को तो समाप्त करें। मोदी जी वहां जाएं और माफी मांगे और उसके बाद में घोषणा करें कि ये जो काला कानून है, कृषि विरोधी कानून, वापस लिया जाए। इसके अलावा ये घोषणा करनी चाहिए पूरे देश के किसानों को बिजली फ्री होनी चाहिए। जब पंजाब की सरकार फ्री दे सकती है तो ये क्यों नहीं दे सकते हैं? नहीं, जैसा कि किसान काफी दिन से धरना प्रदर्शन पर, लेकिन मोदी जी के पास वहां समय नहीं है। लेकिन अगर ये बात को देखा जाए, अभी धीरू भाई अंबानी का पोता हुआ था, उसके लिए समय निकाला, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी बिल्कुल किसानों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अच्छा इनकार कर रहे हैं, उनके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब पंजाब में जो कि बिजली फ्री हो सकती है तो हर जगह हो सकती है। दूसरा, खाद्य फ्री दीजिए। आप जो 6,000, 10,000, 3,000 रुपए किसानों को देते हो वो नहीं देना चाहिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आपको जो कि डीजल कार्ड बनाना चाहिए, जो वर्तमान रेट हो ट्रैक्टरों के लिए, वो डीजल कार्ड के द्वारा आधे रेट में जो कि कृषि के काम के लिए जो कि तेल मिलना चाहिए, डीजल मिलना चाहिए। तो मैं ये कह, मोदी जी को जाना चाहिए। मोदी जी समझदार हैं, हाँ ठीक है, पढ़े लिखे तो नहीं है ज्यादा, पर कोई बात नहीं है, परंतु समझदार हैं, उनकी टीम में लोग अच्छे हैं। और मैं ये कहना चाहूँ, मोदी जी जाएं। और किसान अन्नदाता है, किसान भगवान का स्वरूप में है। आज किसानों से माफी मांगे और उसके बाद में फिर जो मैंने 3 मांग की हैं इनको लागू क्या करें। मांगे हैं? मेरी मांग तो सीधी से पंजाब की तरह जो कि डीजल जो वो बिजली फ्री कर दीजिए, और दूसरा क्या, डीजल आधे रेट में दीजिए किसानों को कृषि कार्य के लिए, और जितना भी खाद है वो फ्री कर दीजिए। क्यों, जो 6,000 रुपए 3,000 रुपए देते साल भर वो मत दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं, हर तरीके से किसान यदि खुशहाल है तो देश खुशहाल है। इस देश के अंतर्गत में एक नारा लगाया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि जय जवान जय किसान। आज मैं ये कहता हूं, जवान भी आत्महत्या कर रहे हैं, जवानों को बार बार जो कि बेदी पे चढ़ा दिया जाता है, कभी कुछ मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूँ, कभी भोजन की समस्या आती है, कभी कोई, और आज जो किसान दुखी है, मैं कहता हूँ जय जवान जय किसान दोनों जो कि समृद्धशाली होने चाहिए, दोनों जो कि हरित रहने चाहिए। मैं ये कहना चाहूँ, आज ऐसी आवश्यकता क्या पड़ गई जो किसानों को सरकार का विरोध करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी की कमी है, कहीं ना कहीं सरकार की कोई ना कोई कमी है। मैं इस बात को बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी महामारी चल रही थी, कोरोना जैसी महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा सहयोग किया वहां पे, तो उसके बारे में क्या कहना है आपको? पहली बात तो ये कि महामारी कोरोना जो आई है तो ये पूरे विश्व के लिए है, और इस बात का अफसोस है, और इसको किसी को दोषारोपण नहीं कर सकते। पर जहाँ सहयोग की बात है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इसके अंतर्गत में जो 23,000 जो लोग मजदूर मरे हैं, जो पैदल जाते जाते उनके छाले पड़े हैं, उनके विषय में मोदी जी क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को यहाँ से भगाया गया, जो भी पैदल गए हैं, उनके विषय में मोदी जी क्या कहना चाहते हैं? दूसरी सरकार ने हजारों बस जो कि बॉर्डर पर लाके रख दी, पर उन बसों को लौटा दिया, इसको मोदी जी क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, कोरोना के मामले के अंतर्गत में लोगों को बहुत मारा पीटा गया है, उसके विषय में मोदी जी क्या कहना चाहते हैं? मुझे जेल में डाल दिया सहारनपुर जेल के अंतर्गत में, कोरोना के मामले के अंतर्गत में, इसे मोदी जी क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूं, मोदी जी दिखावा ज्यादा करते हैं, कोरोना को भी राजनीतिक षड्यंत्र बना लिया है, और मुझे तो लगता है कि कोरोना के नाम पर किसानों को पीट पीट के यहां से ना भगा दिया जाए, ऐसी योजना बन रही है इन लोगों की। तो मैं तो इसकी आलोचना करता हूं, और जो सहयोग किया है तो धन्यवाद है, प्रधानमंत्री सहयोग करना भी चाहिए। इसके अंतर्गत कोई बहुत बड़ी कोई उनका यश करने का या उनको बार बार जो जय जयकार करने का कोई हक तो बनता ही नहीं है भाई। ये तो प्रधानमंत्री ये नहीं होते, तुम होते या कोई भी होता तो वो भी करता। तो मैं ये कहना चाहूंगा, कोरोना के विषय में कुछ ना टीका टिप्पणी करते हुए इस समय मोदी जी को किसानों के पास जाना चाहिए, अमित शाह को जाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपकी एक बात कहना चाहूंगा स्वामी जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये किया, कई मुद्दे आपने उठाए,
लेकिन इसका फैसला आप नहीं, जनता करेगी। जनता फिर बार बार क्यों जिता रही है प्रधानमंत्री? मैं कह रहा हूँ जनता नहीं, वो जीत तो उनकी केवल ईवीएम मशीन से हो रही है। अभी जो कि बिहार के अंतर्गत में हुआ है, वहां जो कि टीवी चैनलों में बताया कि इसकी सरकार बनेगी, परंतु उसमें गड़बड़ी है। उस बात को तो छोड़ ही दो। मोदी जी को देखिए, कोई भी सरकार आती है, कोई ना कोई नया मुद्दा उठा देती है। अब जैसे एवीएन का आपने बताया कि उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बार बार गड़बड़ी करते हैं प्रधानमंत्री जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां जितनी वोट नहीं पड़ी है उनसे ज्यादा उनका प्रत्याशी जीत जाता है। ऐसे कई केस हैं, कई मंत्रियों के जो भी लड़के हैं इस प्रकार से जीते। लेकिन जब उनकी जांच हुई तो कुछ नहीं आया सामने। नहीं, भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां पर 100 वोट पड़ी हो और वो 105 वोट से कैसे जीत सकता है? क्या और पार्टियां मानी है? और दूसरा, इतनी फालतू वोटें कहां से आई? तो ईवीएम मशीन में तो गड़बड़ी है, और जापान ने इसका विरोध किया है। जहां जापान से मशीन शुरू हुई थी, और अमेरिका भी अब की बार इसको विरोध कर रहा है। और मैं कहता हूं बैलेट पेपर से होना चाहिए। पर आज किसान की बात कह रहा हूं, किसान का यदि समर्थन मोदी जी करते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं करते हैं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य 2024 है। हम प्रधानमंत्री इन किसानों में से किसी दलित व्यक्ति को बनाएंगे, और इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं है। पर मोदी जी इस समय कर रहे हैं जो अन्याय कर रहे हैं। फौज की क्या आवश्यकता है? इतनी पुलिस की क्या आवश्यकता है निहत्थे किसानों के पास में? मैं कह रहा हूं, पत्रकारों को, पत्रकार जो इनके पक्ष की बात करे तो उसके चैनल चालू रहते हैं, और इनसे जो विरोध में हो जाए, सत्य को दिखाए, तो उनके जो चैनलों को बंद कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बता दीजिए आप कौन सा चैनल बंद किया है प्रधानमंत्री ने? अभी मुझे जेल में डाला, 52 दिन में आया हूं। मेरे 36-37 पत्रकार जो भी चैनल, यूट्यूब के चैनल जो कि बंद किए हैं, उसकी मैं लिस्ट आपको दे सकता हूं। मुझे 1 महीने तिहाड़ के अंतर्गत में रखा, 22 दिन मथुरा के अंतर्गत में रखा। मैं पुनः उस मुद्दे पर आके ये कहना चाहूंगा, किसानों की संतुष्टि के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, देश की समृद्धि के लिए मोदी जी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। और ये पारित काला कानून है, कृषि विरोधी बिल है, इसको वापस लेना चाहिए। लेकिन मेरा एक कहना है प्रधानमंत्री जी के लिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी आप आरोप लगा रहे हैं, अकेले प्रधानमंत्री जी तो नहीं है इसमें, लेकिन कम से कम वो प्रस्ताव रखा गया, उसके बारे में चर्चा की जा रही है इन किसानों के बिल को लेकर। लेकिन अब इसके बारे में आप एकदम सीधा सीधा कैसे आरोप लगा सकते हैं प्रधानमंत्री जी? मैं ये कहूँ, जैसे किसान स्वीकार नहीं करे, किसान देश का बैठा हुआ है, कमजोर किसान घर के अंतर्गत में है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहां पर किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है, और जो वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहां से किसान निकल करके आ रहा है। रोड पर किसान बैठा है, छोटे छोटे बच्चों के सहित बैठा है। तो इससे क्या प्रतीत होता है? तानाशाही करना ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ किसानों से ज्यादा वहां पर फौज है, पुलिस है। ये सुनिए स्वामी जी, मैं आपकी बात काट कर कहूंगा। स्वामी जी, मैं आपको एक बात साफ करा दूं, गरीब तबके के लोग जितने भी प्रधानमंत्री योजना निकाली थी, मकान बना के दिए प्रधानमंत्री जी ने, जिसका कोई बिल नहीं लिया। 3 लाख रुपए दिए, सबके अकाउंट में आए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये मकान पहले बना के दूसरे किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने नहीं दिए? उनकी योजना के नाम नहीं, मायावती कोई लोहिया कर सकता योजना है? ने दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मैं ये कह रहा हूं, तो मायावती को प्रधानमंत्री बना दो, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे क्या परेशानी है? मायावती को आप तो जनता चुनेगी ना, मुख्यमंत्री दे सकता है। ये तो जनता चुनेगी ना। आप प्रधानमंत्री जी पे इतने आरोप लगा रहे हैं तो जनता मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा नया काम कर दिया प्रधानमंत्री ने मकान दे करके? काशीराम के मकान जो कि मायावती ने दिए, लोहिया के मकान अखिलेश ने दिए, और देश के अंतर्गत में पहले भी इंदिरा गांधी विकास योजना के अंतर्गत मकान दिए जा चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये बेकार की बात है। शौचालय बनाए दूसरी सरकार ने बनाए, विद्यालय हॉस्पिटल बनाए दूसरी सरकार ने बनाए। मैं ये कहता हूँ, क्या 70 साल से हमारा देश नहीं चल रहा था? क्या बसें नहीं थी, या रोड नहीं थे, या मकान नहीं थे? क्या नहीं था हमारे देश के अंतर्गत? बताइए जो मोदी जी ने किया। एक काम बताइए मोदी जी का जो भी कार्यकाल किया है प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं, एक काम बताइए कोई मोदी जी का, कोई भी भाजपा का व्यक्ति सुन रहा हो, एक काम बताए कि मोदी जी ने ये किया और प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया। गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना लाई, एक मंत्री मुझसे बोल रहा था। मैं कह रहा हूँ, गैस सिलेंडर पहले नहीं थे क्या? हाँ, पहले 250 का था, अब 800 का कर दिया, 700 का कर दिया, 600 का कर दिया, ये किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन सा काम किया है मोदी जी ने? एक काम गिनाओ दुनिया के अंतर्गत। नोटबंदी की, बहुत अच्छा दिन आएंगे, बहुत क्या हुआ उससे? नुकसान लाभ क्या हुआ? ब्लैक पैसा था, जितना भी ब्लैक पैसा था सब रद्दी में गया। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि देखिए, उससे अर्थव्यवस्था, मैं कह रहा हूँ, उससे अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है, लेकिन रुपए की कीमत कम हुई है। मैं कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार से हमारे रुपए की कीमत बढ़नी चाहिए। मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा, फिर कह रहा हूँ, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।
घोर अनर्थ हो रहा है, हिटलरशाही चल रही है। मोदी जी, सभी के एक जैसे दिन नहीं रहते हैं, कभी ना कभी तुम्हारा भी वो दिन आ सकता है। इसी रोड पर आपको बैठना पड़ सकता है। जिन जेलों में आप किसानों को ठूंस रहे हैं, उन जेलों में तुम्हें भी ठूंस के रहना पड़ सकता है। और आप लोग पहले रहे भी हैं, मुझे भी रहना पड़ा है। तो मोदी जी, मैं फिर कहूंगा, वो समय नहीं आए। आप देश के राजा हैं तो राजा की तरह बर्ताव करो, आप बिल्कुल दूसरे ढंग से बर्ताव मत करो। कोई मुझे शब्द कहने का आपके लिए अधिकार नहीं है, क्यों पहले मैंने मोदी और साहबों को शब्द कह दिया था, तो वो आज तक वीडियो जगह जगह चल रही हैं और मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा जी, आपकी बात काटते हुए एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपसे। जैसे जो भी आप आरोप लगा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, क्या आपके पास उसका कोई सबूत है? सबूत संसार के पास है, पूरे भारत के पास है, जनता अच्छी तरह से जानती है। एक काम बता दीजिए, मोदी जी ने सबसे हटकर के अलग काम किया हो, एक काम बताइए। अभी NH-24 बनाया 5 लाइन का, क्या आपको वो दिखाई नहीं दे रहा? क्या जो कि ये मायावती ने ये ताज हाईवे नहीं बनाया? ऐसे क्या और पहले हाईवे नहीं बने? अच्छा, हाँ बताइए, क्या पहले प्रधानमंत्री नहीं बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे नहीं बना, जो मोदी ने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी की योजना है सब। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करता हूँ। मोदी जी ने कोई नया काम नहीं किया, पहली रोडों पर ही उसे डबल कर दिया, ट्रिबल कर दिया, उसको कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, काम अच्छे किए, कोई दिक्कत नहीं, पर नया काम नहीं किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ बस। जैसे कि अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, उसको देखते हुए अभी वैक्सीन आ चुकी है, लॉन्च होने में बाकी है, वैक्सीन बना दी, ये कितना बड़ा काम है देश के। मैं कह रहा हूँ, वैक्सीन का पैसा लेने का इनको क्या अधिकार है? इन्हें शर्म आनी चाहिए। वैक्सीन के साथ साथ कह रहे हैं कि 700 रुपए की होगी, 2500 की होगी। क्यों होगी? गरीब आदमी के लिए, किसी का भी लिए पैसे नहीं हो। ये चीजें तो सरकार की योजना होती है। एक तरफ नाटक करते हो फ्री में जो भोजन देने का, एक तरफ वैक्सीन के पैसे लेना चाहते हो, और फिर ये बताते हो वीआईपी लोगों को लगेगा पहले। क्यों लगेगा वीआईपी लोगों को? सबसे पहले आम नागरिक को लगेगा, किसान को लगेगा, मजदूर को लगेगा, फैक्ट्रियों में काम करने वालों को लगेगा, उसके बाद मालिकों को लगेगा, और सबको फ्री लगना चाहिए। वैक्सीन की कीमत क्यों लेना चाहते हो? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तुम्हारे पास में संसद भवन नया बनाने के लिए पैसा है, वैक्सीन के लिए पैसा नहीं है, जो लोगों को वैक्सीन लगानी है फ्री के अंतर्गत में। तो मैं ये कहता हूं, फिर बहिष्कार करता हूं इस बात के लिए, कहता हूं मोदी जी ने कोई नया काम नहीं किया, जितने भी काम है सब पुराने हैं। उनके केवल नाम चेंज करने का इनकी आदत है, वो नाम चेंज किया है और ये करते रहेंगे। परंतु हम भी समय का इंतजार कर रहे हैं, हमारा भी लक्ष्य 2024 का है। तो ये थे हमारे साथ संत युवराज सिंह जी। इंडिया डायरेक्ट न्यूज से मैं ताहिर खान।